चलिए ऑल सेट है। हेलो एवरीवन, मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। बेसिकली आप लोग स्वस्थ होंगे और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और अच्छे तरीके से बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं और आप लोगों का प्रेम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में रुक्मिणी का जो कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का ये जो प्रॉपर सेट आपको बताया गया है 25 क्वेश्चन 25 सेट आपको दिया गया है प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा, तो इसको कंप्लीट हम लोग विदिन 4 टू 5 डेज़ में हम लोग करने वाले हैं विद क्या ऑल डिटेल्स, ठीक है? तो बेसिकली आप लोग सबसे पहले इस चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, तो इसको भी लाइक कर दीजिए। बहुत धमाकेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो और फ्रूटफुल वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, जो कि हमसे जो भी पहले से जुड़े हुए होंगे, उन्हें पता होगा कि चैनल पे इस चैनल पे आपको बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का टोटल का टोटल 25 सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो दिया गया है, उन सारे सेट को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का हम लोग टारगेट करने वाले हैं, ठीक है? और आप लोगों का कुछ क्वेरी था, जो कि हमने कमेंट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, तो उसको अभी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। 1 सेकंड 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये जो था ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपको हुई थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? स्थापना मीन्स फाउंडेशन, ठीक है? व्हाट हैपेंड हियर? 1 सेकंड भाई, क्या ही हो रहा है अब? ओके, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है? इतना सभी को पता ही होगा, जो कि सेट में क्या क्वेश्चन पूछा था? ये पूछा गया था क्वेश्चन आपको कि उद्घाटन कब हुआ था, ठीक है? सॉरी यार, क्या ही हो रहा है यहाँ पे? कुछ लैग हो रहा है यहाँ पे, 1 सेकंड। सॉरी, 1 सेकंड थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। तो दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा-सा वेट कीजिए, थोड़ा-सा इसको सही कर लेते हैं। यार पूरा एकदम एनर्जेटिक मूड में आए थे और ये है कुछ हो जाता है यार। ग्लिचेज़ आ जाती है तो दिक्कतें हो जाती है यार, पूरा फ्लो का फ्लो बिगड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग पूरा जीके जीएस को खत्म करने वाले हैं, डोंट वरी। थोड़ा-सा वेट कीजिए, 1 आध मिनट वेट कीजिए, उसके बाद फिर प्रॉपर वे में सेटअप हो जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा-सा वक़्त दीजिए और इसको पूरा डन करते हैं। वेट कीजिएगा थोड़ा देर। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ही है ना, कुछ न कुछ तो ग्लिचेज़ आती ही रहती है। घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा-सा समय दीजिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आई होप कि ठीक है, चलिए। वहाँ वो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो पूछा गया था उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था आपका 28 जनवरी, 26 जनवरी को आपका फाउंडेशन या स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को आपको उद्घाटन किया गया था सुप्रीम कोर्ट का। तो वो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, वो क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है? तो सीधा आते हैं हम लोग करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को आप लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पे जो भी नए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? व्हाट हैपेंड अगेन यार?
ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए आप अपना और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पीडीएफ की ओर और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए भाई, जल्दी से पीडीएफ खोलते हैं भाई। व्हाट हैपेंड यार, जल्दी-जल्दी खुल जाए भाई। हाँ, लगता है आज कुछ प्रॉब्लम होने वाला है यार। फ्लक्चुएट हो रहा है ये, ठीक है? इससे पहले हमने कर रखा था 10 नंबर तक का, सेट नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग अपोज़िट आ रहे हैं। हम लोग अपोज़िट आ रहे हैं। 25 टू 25 से हम लोग 10 तक कर चुके हैं, ठीक है? और इस अब हम क्या करेंगे यहाँ से 9 से लेके 1 तक का हम लोग करेंगे। हम लोग अपोज़िट डायरेक्शन में हम लोग सेट को करते आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही आप लोगों को बताते जा रहे हैं, ठीक है? ये हमने कल कर रखा था, ठीक है? आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 9, ठीक है? इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियर आपको पता है, ठीक है? सेट नंबर ये 9 है, तो आइए हम लोग सीधा आंसर की ओर सीधा बढ़ते हैं, ठीक है? एक फ्रेम में डाल देते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए भाई, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 1 सेकंड भाई, हाँ, ये है आर्टिकल नंबर हुँ, आर्टिकल कितना 25 से 28 के बीच में है। 25 टू 28 ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 ठीक है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय, ठीक है? न्यू दिल्ली, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, ठीक है? इसका क्या उद्देश्य है? सी का यहाँ लिख देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना इसका प्रमुख गोल है, ठीक है? और किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 और 356 क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन और 360 क्या है? आपको वित्तीय आपातकाल, ठीक है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है? सबसे अधिक देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बोल रहा है। ये हो जाएगा एमपी, ठीक है? इसमें भी कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग, ये सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला एरिया पूछ रहा है, नॉट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है? चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? चलिए एफ नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है कि किसानों को फसल नुकसान किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना सुरक्षा प्रदान करना या फिर उसका कवर करना, ठीक है? यही है फसल बीमा योजना का उद्देश्य। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए अनुकूल कामकाज की स्थितियों का निर्देश देता है? ये है आर्टिकल अच्छा भाई। आर्टिकल नंबर कितना भाई? कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए अनुकूल कामकाज की स्थितियों का निर्देश देता है? ये आपका आ जाता है डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। ये आर्टिकल नंबर कितना 43 ठीक है? आर्टिकल नंबर 43 ठीक है? एक सेकंड अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, आर्टिकल 43 ठीक है? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष पूछ रहा है, नॉट डेट। 1942 ठीक है? 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी क्या है भाई संजीव खन्ना, ठीक है? कौन है? संजीव खन्ना अभी बने हैं 51वां मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? 2024 में किस राज्य में पहली बार सोलर ट्रांसपोर्ट को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया कहाँ भाई? ये राजस्थान है। कौन-सा राज्य है? ये राजस्थान है, ठीक है? सोलर ट्रांसपोर्ट को अपनाया गया, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन-सी है? तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी बाँध टिहरी बाँध, ठीक है? जल विद्युत परियोजना कौन-सी है? तो ये है आपको टिहरी बाँध, ठीक है?
शीतकालीन सत्र, चलो भाई, नवंबर और दिसंबर में शीतकालीन सत्र कब आयोजित होता है? तो ये नवंबर टू दिसंबर में ये होता है आयोजित। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए तो CO2, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। मेक इन इंडिया अभियान, भाई ये आपको सितंबर 25 2014 को हुआ था, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइटिंग थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है तो मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ के हिसाब से, साउंड के हिसाब से आप लोग उसको टिक करते हुए या फिर नोट डाउन करते हुए निकल चलिएगा। 1 सेकंड मैं उसे थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप लोग रिवीज़न भी कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि नहीं, यहाँ तक ही सही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट की ओर। इसको आज खत्म करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हो गया आपका कौन-सा सेट ये? सेट नंबर 8, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि मेहनत लगती है, साथ-साथ आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? तो उतना मुझे डिटेल बताना नहीं है, तो लेकिन आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो और भी हम इस पे मेहनत करने वाले हैं और भी नए अ, बुक को लाने वाले हैं और उस बुक के माध्यम से हम लोग उसके पूरे सेट को करने वाले हैं। तो इस तरह से यदि आप लोग सपोर्ट दिखाएँगे तो ज़रूर हम लोग को वो एक एनर्जी महसूस होती है, तो जिसके कारण हम लोग मोटिवेट रहते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें अपन सेकंड सेट, ठीक है? चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भाई सरोजिनी नायडू। कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू, ठीक। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट किया गया? बाघ 1973, ठीक है। समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अच्छा क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 39 का डी सेक्शन, ठीक है। 39 का डी। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा नीचे 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 यहाँ आ जाते हैं, ठीक। इतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर इसको मिटा ही दे, नहीं मिटाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सही है। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है 13 फ़ैब को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फ़ैब को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है? ये भाई सरोजिनी नायडू की जयंती पे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब लागू हुआ? लागू पूछ रहा है। तो ये लागू हुआ था 2013 को। कब हुआ था भाई? 2013 को लागू हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य आपका है कि सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जी नंबर में आ गया सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना, ठीक है। यही है डिजिटल इंडिया और इसकी स्थापना कब, मतलब ये डिजिटल इंडिया स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 2015, ठीक है। जुलाई 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब इसका स्टार्ट किया गया था इस डिजिटल इंडिया को, ठीक है। स्थलीय ग्रह कौन से हैं? तो भाई स्थलीय ग्रह आपको देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 इंटीरियर हो जाता है, एक्सटीरियर हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको एस्टेरॉइड बनता है ना, एस्टेरॉइड कहाँ बनता है? बुध हो गया, शुक्र हो गया और पृथ्वी हो गया, देन मंगल हो गया। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बनता है, ठीक है। तो चलिए, ये स्थलीय ग्रह हो गया आपका। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है भाई आपको विक्टोरिया कजेर ने। किसने जीता है? विक्टोरिया कजेर ने जीता है। 2024 में भारत के किस देश के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझौता किया गया? ये किया गया भाई रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। हाल ही में कौन सा राज्य जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ?
ये विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ भाई कर्नाटक है ये तो। ठीक है, आगे बढ़े। हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन है भाई? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। संविधान में मूल रूप से संघ सूची के तहत कितने विषय आते हैं? ये आते भाई 97 विषय आते हैं। सबसे छोटी हड्डी भाई कान की होती है ना, स्टेपीज, ये कान में होती है, ठीक है। भारत में किस वर्ष पहला आर्थिक सुधार शुरू हुआ? ये भाई 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड करेंगे, मुंह पे स्पीड करेंगे। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़े। सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, धारा है ये, ठीक है। धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो ये था भाई जम्मू एंड कश्मीर, जेके, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपने समझ लीजिएगा तो, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, ठीक है। बी नंबर के यहाँ लिख देते हैं। जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, ठीक है। किस अनुच्छेद में विधान परिषद का प्रावधान है? ये आर्टिकल कितना भाई? आर्टिकल, देखिए आर्टिकल से अच्छा खासा क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 169 में आपको विधान परिषद की का प्रावधान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद में जीवन का अधिकार वर्णित किया गया भाई, आर्टिकल 121। आर्टिकल 21, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा अच्छा, भारत के संविधान का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। विंग्स फायर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान, ये देहरादून है। हाँ हाँ भाई, ये है आपका देहरादून में अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 315 भाई, आर्टिकल 315 देख लीजिए, इसमें तो पूरा खचाखच आर्टिकल से ही भर दिया गया है इसका क्वेश्चन। 2024 में पहली बार कौन सा डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया है भाई ई रुपया, ठीक है। ई रुपया जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा, ई रुपया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 2024 भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा घोषित किया गया है? तो भाई ये कोची है। जे का हमने यहाँ लिख देता है, ठीक है। कोची, ठीक है। चलिए भाई, दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट का नाम क्या है भाई? स्पेस एक्स का फाल्कन 9, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, दुनिया का पहला है, के का यहाँ लिख देते हैं। स्पेस एक्स का फाल्कन 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्टिंग है भाई, अच्छा लगा। पहली बार पहला रीयूजेबल रॉकेट का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। और ये स्पेस एक्स किस देश का है? ये है अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, सबसे छोटा है? तो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से तो भाई गोवा है। ये हो गया, यहाँ पे एल लिख देते हैं, यहाँ पे गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत पिद्दी सा है, एकदम छोटा सा है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया क्या रहता है? ये नहीं, महाभियोग है ना। हाँ, एल के बाद एम, महाभियोग, ठीक है। उसके बाद एन में कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, कोशिका आई थिंक 1665 में किया गया था, ठीक है, 1665। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से होती है? तो ये होता है मुद्रास्फीति यानी सीपीआई। सीपीआई, अच्छा लिख देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फुल फॉर्म भी लिखना है, देख लीजिएगा अपना, इतना तो जान ही जाएंगे आप लोग।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ओके, चलिए भाई, तो ये कंप्लीट हो गया सेट। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, नए सेट की ओर आने से पहले एक बार फिर से, आप लोग अभी तक यदि देख रहे हैं तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सॉरी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेट नंबर 6, ठीक है। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाई भाग आपका क्या आ गया भाई? भाग आ गया आपका 4, ठीक है। भाग 4 आ गया समान नागरिक। और आर्टिकल कितना आ गया इसमें? आर्टिकल आ गया भाई 44, ठीक है। यूसीसी, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़े। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भाई ये तो होता है 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? भाई गंगा नदी का संरक्षण और सफाई, और क्या ही होगा इसका भाई? गंगा नदी का संरक्षण और सफाई इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है ये है आपको हैदराबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पे मनाया जाता है? बताइए महाराज। मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, पहला मुख्य उद्देश्य। दूसरा क्या था? औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण, ठीक है। आधुनिक भारत का शिल्पकार किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीवीआई ट्रिपल स्टार मार दीजिए भाई। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, जवाहर लाल नेहरू। भारत का आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी कौन देता है भाई? सुप्रीम कोर्ट देता है। और कौन देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस क्या है? मातृ और शिशु स्वास्थ्य, ठीक है। आई मैं यहाँ लिख देता हूँ, मातृ और शिशु स्वास्थ्य इसका मुख्य फोकस, ठीक है। 2024 में किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो भाई खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया आपको 4 खिलाड़ी को। किसको किसको? यहाँ लिख देते हैं, आईजे यहाँ पे। पहला हो गया मनु भाकर, ठीक है। दूसरा हो गया डी गुकेश, ठीक। तीसरा हो गया आपको हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और चौथा हो गया आपको कुमार प्रवीण कुमार, ठीक है। चलिए, भारत में 5G सेवा सबसे पहले किसने शुरू किया? तो 5G सेवा रिलायंस जियो एंड एयरटेल ने भी किया है, ठीक है। दोनों ने शुरुआत किया है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भाई कर्क रेखा भारत के, एक सेकंड इसको इधर कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम, नहीं, एल, हाँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झाड़ आपने वो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कौन कौन सा राज्य है तो देख लेते हैं। मिजोरम हो गया, और से त्रिपुरा हो गया, मित्र हो गया पर, और से हो जाएगा क्या? और से पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। रो से राजस्थान हो गया, ठीक है।
मित्र पर गौ से हो जाएगा गुजरात हो गया, गमछा गुजरात। मित्र पर गमछा, मोर से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो गया। मित्र पर गमछा, छ से हो जाएगा झारखंड हो गया। गमछा है ना छ, तो छत्तीसगढ़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, गमछा झार और फिर झारखंड हो गया लास्ट। ठीक है, झारखंड हो गया लास्ट। इसका ट्रिक था मित्र पर गमछा झार, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय संबंध 368 किससे संबंधित? राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। सॉरी 368 भाई, ये तो भाई गलत हो गया, हमने गलत बोल दिया। 356 के बारे में हमने बता दिया, 368 है ये, संवैधानिक संशोधन। यहाँ पे लिख दें। चलिए भाई, एम का कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, संवैधानिक संशोधन। ठीक है, चलिए। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 24 जुलाई। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई, 5 सेट और बचा हुआ है, जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। फिर आगे कल से कंप्यूटर सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये दिसंबर 2013 में पारित किया गया, 2013। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। दांडी नमक मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया? भाई 1930 में किया गया। किसने किया? भाई एमजे गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, महात्मा एमजी ने किया। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, चलो भाई लिख देता हूँ यहाँ पे, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए भाई। डी में कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब भाई, पंजाब पंजाब पंजाब। चलिए भाई, पंजाब हो गया। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी है भाई? नर्मदा वो ताप्ती। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अभियान परियोजना भाई 1973, इससे पहले भी आया था एक क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक की सुरक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? असम के गुवाहाटी में। कहाँ पे भाई? गुवाहाटी में। ठीक है। किस राज्य में किस राज्य ने 2024 में महिला उद्यमिता योजना शुरू की? ये किया गया भाई, राजस्थान ने किया। आजकल राजस्थान इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है ना, राजस्थान। ठीक है। हाल ही में भारत के हाल ही में बने नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? सही, ऑल इन ऑल कौन है भाई? मोदी जी। ठीक है, ये का मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोदी जी ने। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ठीक है। राज्यसभा के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अस्थायी सदस्य का कार्यकाल भाई 6 ईयर। ठीक है, एम हो गया, फिर यहाँ पे एन पे आते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है भाई? 206 होती है हड्डियां। भारत का सबसे बड़ा बैंक भाई आरबीआई। अरे एक सेकंड, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक है तो एसबीआई कह रहा है यहाँ पे आंसर में, है ना। एक सेकंड मैं थोड़ा सा गूगल कर लेता हूँ, कहीं आपको गलती तो ना, मतलब मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, वो देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक, चलो भाई ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम, जहाँ मुझे डाउट होता है मैं खुद उसको सर्च करता हूँ और फिर उसमें जो भी गलती है उसको मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जो भी आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए आप लोग, जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पढ़ के और जो जेन्युइन आंसर है उसको मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सेट नंबर 4 की ओर। बहुत जल्दी हम लोग नज़दीक आने वाले हैं भाई, सेट नंबर 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है? चलिए भाई, यहाँ पे बोल रहा है
यही था। यस, एक सेकेंड। हम्म। एक सेकंड बाद पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। चावल। चलिए भाई, आते हैं जल्दी से। तब तक आपने उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे क्या चीज़। वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए भाई, चलिए चलिए भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं इसको, फिर आगे कंप्यूटर सेक्शन को भी देखना है। चलिए, ये कह रहा है कि भारत में राजनीति के निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण और न्याय। समाज कल्याण और न्याय। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अरे, गलती कर दी है ना। चलो भाई, देख लेना भाई, यहाँ पे ए नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो इतना एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को रोजगार पूर्वक करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को रोजगार पूरक बनाना। शिक्षा नीति का तो यही उद्देश्य है भाई, अब शिक्षा ग्रहण करो और फिर रोजगार के लिए आप लोग तैयार हो। ठीक है, चलिए भाई, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये आपको मनाया जाता है 24 अप्रैल। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भाग 11। भाग 11, ठीक है। किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। किस अनुच्छेद में श्रमिकों के अधिकार का उल्लेख है? आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23-24, ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? भाई 2004 में किया गया। कब किया गया? 2004 में। रणथंबोर, ये गुजरात। ठीक है, सॉरी सॉरी भाई, रंधाना ने किया राज, तो राजस्थान है भाई। सॉरी यार, गलती हो गया अभी। राजस्थान। ठीक है। 2024 में भारत में कौन सा नया अंतरिक्ष मिशन शुरू किया? 2024 में भारत के कौन सा नया आदित्य L1 है ना। आदित्य, हालांकि किया तो और भी है ना, आदित्य L1। ठीक है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है? ये बढ़ाया भाई फ्रांस के साथ। किसके साथ भाई? फ्रांस के साथ। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका में। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भाग हो गया 3। ठीक। प्रकाश का वेग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वही किलोमीटर में होगा तो
3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। बजट का अर्थ क्या है? सरकार की आय और व्यय की वार्षिक योजना। ठीक। चलिए कंप्लीट। जल्दी से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट तो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, राष्ट्रपति शासन। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एक स्नैप में आपका पूरा का पूरा आ जाए। हाँ चलो। यस। भारत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 356। 356। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में सुधार। सही है। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। ठीक। किस पर्वत श्रेणी में दो दो बेटा चोटी? नीलगिरी पर्वत। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग का विकास यानी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। ठीक है। किस राज्य को भारत का मसाला? केरल। रिपीटेड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य रसोई गैस, एलपीजी गैस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया? भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव खानविलकर को भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया है। स्टार्टअप इंडिया 2024 में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी पे कर रहा है। ये आर्टिफिशियल, सॉरी यार, एआई एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। ठीक है। भारत का पहला पानी का अंदर मेट्रो, कोलकाता। सबसे गहरी खाई, मारियाना ट्रेंच। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। न्यूटन का तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होगा। ठीक है। भारत का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका। पहले कौन था? चाइना, अब हो गया अमेरिका। बिल्कुल सही। स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। सेकंड सेट नंबर है ये। तीसरा है ये। दूसरा नहीं। ठीक तो है। ओके। ठीक है। चलो, ये सेकंड सेट नंबर है। एक बार पूरा का पूरा फ्रेम एक में आ जाए ऐसा कोशिश करता हूँ। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तो आप लोग मिनिमाइज करके थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। MNO। ठीक। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा संस्कृति का सुरक्षा का प्रावधान करता है? आर्टिकल 29 और 30। ठीक है। आर्टिकल 29 और 30। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर। सही है। नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई 1885। बिल्कुल सही है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान। ठीक। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन? आर्टिकल 368। पहला डिजिटल गांव, पहला डिजिटल गांव केरल नहीं है भाई, गलत। ये गुजरात का अकोदरा। गुजरात का अकोदरा। ठीक है। चलो भाई, राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल गांव है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की स्थापना कब हुई थी? ये की गई थी भाई 2005 में की गई थी। ठीक है। 2024 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस
देश ने किया। ये किया अमेरिका 2050 तक जो है ना, अमेरिका बोल रहा है कि नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला ये देश अ, हो जाएगा, ठीक है? 2050 तक, ठीक है? अमेरिका, ठीक? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2024 किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो ये करेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, इम्पोर्टेंट। 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न? 5। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी। 3 शब्द जोड़ा गया लेकिन 42वें संविधान संशोधन में पंथनिरपेक्ष और समाजवादी को, लेकिन अखंडता को आपको पहले जोड़ा गया था, ठीक है? तो ये पंथनिरपेक्ष, समाजवादी ये 2 वर्ड है जो जिसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है? और सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो गया, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद कौन-सा है? तो ये बासमती चावल, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद, सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है क्या चीज़? तो बासमती चावल। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप लोग इसको देख लिए होंगे अच्छी तरीके से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन के तौर पे, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ें, उम्मीद करते हैं कि आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है? चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? ठीक है? ये सेट नंबर आपका फर्स्ट यानी आपका हम जो पीछे से आ रहे हैं वो इस लास्ट हो गया ये, ठीक है? आर्टिकल 51 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान हो गया। ये आपका सबसे बड़ा राज्य राजस्थान किसके अकॉर्डिंग? तो ये आपका हो जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है? और नंबर के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग यूपी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग ज़रूर कन्फ्यूज़ हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पे यूपी और राजस्थान दोनों में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं आपको बता दिया हूँ। हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वन क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षित करना और पर्यावरण संरक्षित करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये है अरब सागर। ये हिंद महासागर थोड़ी हो भाई, अरब सागर है ये तो। गलत हो गया ये। ये गलत है, गलत है। गलत। यहाँ पे लिखो भाई अरब सागर, लक्षद्वीप लेफ्ट साइड है ना भाई? गलत हो गया ये, ठीक है। ये सही है, अरब सागर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि 4 प्रमुख शहरों को जोड़ना, 4 प्रमुख शहरों को जोड़ना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? जनता सॉरी जनता नहीं, 2025 तक सभी को घर प्रदान करना, सभी को घर प्रदान करना, ठीक। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस पर आधारित है? जनता की संप्रभुता और समाज, जनता की संप्रभुता और समाजवाद पर आधारित है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये ब्राज़ील में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 में किस बीमारी को खत्म? ये भाई मलेरिया। हाल ही में भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई? ये की गई भाई उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, वेरी गुड। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। कितने हैं भाई? 11। प 11 लिख देता है यहाँ पे, ठीक है? 11। पानी का क्वथनांक समुद्र पे कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और विदेशी मुद्रा भंडार किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ये आरबीआई। आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ऑल द बैंक, ठीक है? चलिए भाई, तो आरबीआई हो गया। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर आगे बात करते हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कैसे और किस तरह से क्या स्ट्रेटजी अपनाएँगे जा ताकि बहुत कम समय में इस रुक्मिणी के टोटल का टोटल सेट को हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए भाई, जल्दी से 2 मिनट और समय दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो ये तो जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो गया।
ठीक है? कंप्लीट 25 सेट, ठीक है? आगे करेंगे हम लोग कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर, ठीक? कल करने वाले टुमारो, ठीक है? तो चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है बिल्कुल, और लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये 2 काम आप कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। और ज़रूर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने होंगे, तो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा, तभी जाके आप लोग लास्ट तक बने हैं, ठीक है? और आगे आने वाले आप बता दीजिए कौन-सा यूनिक पब्लिकेशन का भी आया हुआ किताब है, क्या उसका भी लेके हम लोग करेंगे। लेकिन पहले 3 से 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा का पूरा सेट को, ठीक है? 3 से 4 दिनों तक। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं, जैसे आज हो गया 25 ना, 23 24 23 हो गया ना, तो मतलब 28 29 के बाद जो है ना, एक नया बुक से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मोर वीडियो के लिए, और लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई, और इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, तो आप लोग ज़रूर वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका मैं पिन कर दूँगा आपको कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है? तो ज़रूर आप लोग टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उनका पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, संतुष्टिपूर्वक आप लोग आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। थैंक यू।